जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को, और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, हमारे इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जाते हैं। अगर आपका भी कोई सत्संग है जो आप सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें अपना सत्संग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, लिख कर या ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके, जिसे हम हमारे चैनल के माध्यम से सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। संगत जी, अपना सत्संग और बाकी संगत का भी सत्संग आप ध्यान से सुना करें, क्योंकि यह सत्संग आपको बहुत कुछ सिखाएगा। बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी आपको सत्संग में मिलेंगी। सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुना करें, क्योंकि गुरुजी कहते हैं सत्संग सुनन वाले दा भी कल्याण, सत्संग करन वाले दा भी कल्याण। तो संगत जी, जितना हो सके सत्संग को शेयर भी करा करें। गुरु जी का आशीर्वाद सदा मिले, ऐसी कामना है मेरी। गुरु जी की कृपा हम सब पर यूं ही बरसती रहे, घर में सबके खुशहाली हो, ऐसी अरदास है मेरी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है मेरा। संगत जी, गुरु जी की महिमा, उनके कल्याण के बारे में आपको सत्संग में ही सुनने को मिलेगा, सत्संग से ही पता चलेगा। तो इसीलिए सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुना करें। सत्संग को पूरा सुनेंगे तभी आपको गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, उनके कल्याण के बारे में आपको पता चलेगा। संगत जी, यह सत्संग की एक सेवा है जो गुरु जी ने हमें बख्शी है। इस सेवा का मान करें और अपना सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने कृपा के पावन सी चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ, और इस सत्संग का आरंभ मैं उनके पावन महामंत्र से करना चाहूँगी। ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर सांस का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, गुरुपा का अनंतम शुक्राना है। गुरुपा ने आज हमें जो है मेरे को हमें गुरुद्वारे में जाने का वो मिला। हमें किसी फ्रेंड का शादी की 25th एनिवर्सरी थी, उन्होंने हमको वहाँ पे इनवाइट किया और हम सब लोग गए। और जब हम बैठे थे वहाँ पर, तो उन्होंने हमें गुरुद्वारे में जब उन्होंने कड़ा प्रसाद दिया, तो मेरे थोड़ा थोड़ा सबको देते हैं जगह पे आके दिया। तो मैंने मन में सोचा काश मुझे और भी मिल जाता तो मैं अपनी बेटी के लिए भी ले जाती थोड़ा सा, लेकिन अभी दोबारा तो देंगे नहीं, क्योंकि वहाँ पर एक ही बात देते हैं। तो उतना ही मेरा कहना सोचना था मन में। और थोड़ी देर बाद भी वो बंदा दोबारा वापस आए और उन्होंने मेरे को दोबारा कड़ा प्रसाद दे दिया। तो मैं उसके बाद हम जब लंगर में बैठे, तो लंगर जब हो रहा था, तो लंगर में उन्होंने हमें पहले पकोड़ा, जलेबी और काफ़ी चीज़ खीर वगैरह दी। तो जो उन्होंने पकोड़े खूब सारे दे दिए, उसके बाद उन्होंने जलेबी दी और मैंने बोला एक ही चाहिए, मैंने एक ही ली। थोड़ी देर बाद वो दुब से वाले आए देने के लिए, बूढ़े से थे, और वो बोलने लगे कि ये लो जलेबी लो, गरम गरम लाया हूँ मैं। तो मैंने बोला कि नहीं नहीं, मैंने ले ली है ऑलरेडी। कहते नहीं नहीं, ये खा के देखो, ये बहुत ही करारी और गर्म है और आपके लिए है, आप लो लो लो, हाथ करो बोलने लगे। वो किसी को भी नहीं बोल रहे, मुझे बोला उन्होंने ऐसे। तो मेरे को लगा ये तो गुरु भाई आ गए हैं कि मेरे को जलेबी खिलाने के लिए। वो वाकई में बहुत गरम गरम जलेबी और करारी थी एकदम, और उन्होंने मेरे को दी और बड़े हंस के गए। तो मैंने वो जलेबी भी खाई। मेरे बगल में बहुत सारे हम लोग नीचे बैठे थे खाए लंगर के लिए, जब गुरुद्वारे में बैठते ही हैं। किसी और को उन्होंने इतना फोर्स नहीं किया। मैंने पूछा चाहिए क्या, पूछा वह हल्का सा, मुझे बोलता नहीं नहीं लो लो। तो मैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, आपने मुझे इतना स्पेशल फील कराया। और मुझे कड़ा प्रसाद मिला। उसके बाद दोबारा फिर बाहर रोड पे जो मेन में जाते हैं वहाँ पर उन्होंने और कड़ा प्रसाद बोला ले लो। फिर मुझे और भी मिला, मैं बेटी के लिए भी ले आई। तो गुरु जी ने मेरी बेटी को भी ब्लेस किया, हमें भी ब्लेस किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा इस तरह से हमारे मन की बात एकदम समझ लेते हैं। और अभी जब मैं ये शुक्राना कर रही हूँ, तो इसमें अमृत वर्षा हो रही है। अचानक जो है छोटी
छोटी-छोटी, थोड़ी-थोड़ी रेन हो रही है। तो गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है, दिलो जान से शुक्राना है। संध्या वेला का शुक्राना मेरे गुरुपा के पावन चरणों में समर्पित है। गुरुपा इसको स्वीकार कीजिए। आपका अनंतम शुक्राना है आपकी बेटी की तरफ से कि आपने अपनी बेटी की मन की छोटी-सी बात को भी इतनी जल्दी पूरा कर दिया। आई लव यू गुरुपा, आई ऑलवेज़ लव यू। गुरुपा के पावन महामंत्र से मैं सत्संग को समापन करना चाहूँगी। उनके महामंत्र के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी सर्वत का भला करना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये संध्या बेले का शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का आज का सत्संग है, तेरी हाजिरी ही तेरा रक्षा कवच है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अपने आपके चरणों में मैं हमेशा हाजिरी लगाऊं, यही मेरी किस्मत में आप लिख दीजिए प्रभु, और यही हमें अपने चरणों से जोड़े रखिए और हम आपके चरणों की हाजिरी हर रोज़ लगाएं। बस यही आपसे अरदास है। हाजिरी लगा, तेरा रक्षा कवच है। सुन ले गुरु जी का संदेश। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बेटा यकीन रख, जब मैं तेरे साथ खड़ा हूँ तो तुझे गिरने नहीं दूंगा। बहुत बड़ा कष्ट भी छोटे में ही कट जाएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे कष्ट काटने के लिए शुक्राना। हमारे कष्ट को छोटे में काटने के लिए शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। बस सत्संग सुनकर अपनी हाजिरी लगा दे, तेरे हाथ का प्रसाद खाने में जरूर आऊँगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। प्रभु आप आते हैं पर हम पहचान नहीं पाते किस रूप में आते हैं। आप आएंगे तो हमें ज़रूर कोई हिंट दीजिएगा ताकि हम आपको पहचान के आपको प्रसाद बना के खिला। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का प्यार भरा वचन, शुक्राना कर बेटा अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। प्रभु मैं तो शाम सुबह डेली आपका शुक्राना करती, और आपने मेरे कष्ट को काट रहे हैं सत्संग सुना के और शुक्राना करके। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। यह सत्संग झारखंड से कर रहे हैं, इसमें जो भी गलती उसे क्षमा करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु का। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी, मैं अपना संध्या वेला शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मुझसे कोई बोलने में भूल चूक हो जाती मुझे माफ़ करना मेरे गुरु को, माफ़ करना संगत जी। गुरुपा का मैसेज आ रहा है, बेटा संध्या वेला शुक्राना कर, संध्या वेला शुक्राना शेयर कर, उससे देरी हो जाती है मेरे गुरुपा, मुझे क्षमा कर देना मेरे गुरु का, क्षमा करना संगत जी। अपने गुरुपा के महामंत्र के साथ बोलना चाहूँगी, मुझसे कोई बोलने में भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना मेरे गुरुपा, क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, मैंने गुरुपा से हाथ जोड़कर अरदास लगाई है, मेरी जो अरदास वो पूरी करो ये मेरे गुरु का। अपनी बेटी को आपको पूरा भरोसा है मेरे गुरु का। मकान के बारे में जो अरदास लगाई थी मेरे गुरु का, कोई भी अड़चन ना आए, पैसों की टेंशन हो रही है मेरे गुरु का, पर पूरा भरोसा है अपने गुरु का, पर सब कुछ ठीक कर देंगे वो। उनकी रजा में होंगे सारे काम, उनके आशीर्वाद से ही नया घर बनेगा मेरे गुरु का के आशीर्वाद से। मेरे गुरु का सब कुछ ठीक कर देंगे, इनकी बेटी को पूरा भरोसा है अपने गुरु का पर, सब कुछ एडजस्ट कर देंगे। ये मेरा शुक्राना सत्संग था संगत जी, आप भी दुआ करना गुरुपा से मेरा अरदास लगाई हो पूरी हो जाए। मैं अपनी वाणी को ये विराम देना चाहूँगी, गुरुपा सब संगत का भला करना मेरे गुरुपा, जो मेरे सत्संग को सुनेगी उन संगत को भी खुश रखना, उनके परिवार बच्चों को खुश रखना मेरे गुरुपा।
लव यू सो मच मेरे गुरुपा। मेरे सारे परिवार की तरफ से शुक्राना मेरे गुरुपा। अब मैं अपनी वाणी को ही विराम देना चाहूँगी अपने गुरुपा के नाम मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सारी संगत जी को जय गुरुजी। मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ और मेरा शुक्राना ये है कि मैं बहुत टाइम से शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर रही थी, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। गुरुपा के मुझे बहुत रोज़ मैसेज आ रहे थे कि तुझे कोई चीज़ रोक रही है तो शुक्राना नहीं कर पा रही है। तो मुझे नहीं पता गुरुजी मेरे घर में क्या है क्या नहीं है। आप अच्छे से जानते हो कि मैं बहुत ज़्यादा फंस गई हूँ और आपने ये बोला है कि जिसने तेरे साथ गलत किया है उनको सबको माफ़ कर दे। और मैंने अपनी सास, अपनी जेठानी और अपने जेठ, मतलब सबको ही मैंने दिल से तो माफ़ नहीं करा है, हृदय से मैंने आपके कहने पे उनको माफ़ कर दिया है, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ इतना कुछ गलत किया है गुरुपा, वो आप भी जानते हो। और मैं उस वक्त आपसे जुड़ी नहीं थी, पर आप तो अपने बच्चे को, आप तो हमसे पता नहीं कब से आप हमारा साथ निभा रहे हो, आप हमें हमारी रक्षा कर रहे हो और हम भी मूर्ख हैं जो आपको पहचान नहीं पाए। और गुरुजी मैंने माफ़ तो कर दिया है, पर उसके बाद भी वो मतलब मुझे डर लगता है कि वो कुछ ना कुछ खाने का लेके आते हैं और आप बोलते हैं कि कुछ खाना नहीं है। मेरी सास हमेशा आती है और मैंने सब आपके ऊपर छोड़ दिया गुरुपा, सब मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है। मेरे अंकल जी की बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट कर देते हैं जब भी वो आते हैं। मेरे अंकल जी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते और बहुत ज़्यादा मेरे से बदतमीज़ी से बात करते हैं। ये आप देख ही रहे हो गुरुपा, जब से मेरी सास आई थी मेरे अंकल जी मुझसे 2-3 दिन से रोज़ लड़ाई करके जा रहे हैं और रात को भी बहुत लड़ाई करके सोते हैं। तो गुरुजी ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि वो घर में किस मकसद से वो मेरे घर में आते हैं, वो क्या करने आते हैं, क्योंकि उनको नहीं अच्छा लगता कि उनका बहू बेटा खुश हैं। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारा बेटा कमा रहा है तो हमें दे, मेरे बहू पे कुछ ना लगाए, उनकी थिंकिंग ये है। तो मैं उनकी ये सोच नहीं बदल सकती गुरुपा, और आप बदल सकते हो गुरुजी, क्योंकि वो पहले वो आपको मानते नहीं थे, तो अब वो भी गुरुजी करते हैं मेरे आगे कि हम भी सत्संग सुनने लग गए हैं। और क्योंकि मैं सुनती थी, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि मैं आपकी क्यों पूजा कर रही हूँ। उनको लगता है कि मैं धन दौलत के लिए आपकी पूजा कर रही हूँ गुरुपा। मैं तो धन दौलत के लिए आपके लिए पूजा नहीं कर रही हूँ मेरे गुरुजी। मैं सिर्फ इसलिए पूजा कर रही हूँ कि मेरी ज़िंदगी बहुत नर्क से भी बदतर हो गई थी गुरुपा, जो आपने आज काफ़ी हद तक मेरी ज़िंदगी ठीक कर दी है, मतलब ठीक ही कर दी है। बस मेरे अंकल जी ठीक हैं, पर वो कुछ किए कराई की वजह से, नेगेटिविटी की वजह से और जादू टोने की वजह से जो हमें यहाँ पे खिला कर जाते हैं, वशीकरण मेरे अंकल जी पे किया गया है, उसके कारणवश वो मेरे से लड़ाई करते हैं। और बस मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है गुरुजी कि आप मुझे बार बार टेलीपैथिक पे मैसेज देते भी हो कि ये मत खा वो मत खा, पर गुरुजी अगर मेरे घर में कोई चीज़ आती है तो आप उसको वहीं पे ही भस्म कर दीजिए। मैंने आपका स्वरूप बिल्कुल मेन गेट पे लगाया है कि कोई दरवाज़ा खोले, कोई गलत नज़र से मेरे घर में आ रहा है, कोई गलत चीज़ मेरे घर में लेके आ रहा है, तो वो वहीं पर मेन गेट पे ही वो भस्म हो जाए गुरुपा। तो उसके लिए गुरुपा आप देखो, मैं अगर कुछ बोलती हूँ तो मेरे घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है। और गुरुजी मेरी आपसे एक विनती है कि मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होता जा रहा है और वो बिल्कुल भी बात नहीं मानता, बहुत गुस्सैल होता जा रहा है और उसका पढ़ाई में तो अभी भी मन नहीं है, उसको स्कूल जाने का मन नहीं करता था, तो आपके कारण वो स्कूल तो जा रहा है गुरुजी। आपने उसको ब्लेस किया है पापा। बीच में तो वो स्कूल ही नहीं जा रहा था, क्योंकि मेरी सास बिल्कुल नहीं चाहते कि मेरा बच्चा पढ़े, मेरा बच्चा ज़िंदगी में आगे बढ़े। और तो बस वो ये चाहते हैं कि मेरे जेठ के जो है, मेरे बड़ा बेटा, उसके बच्चे आगे बढ़े। वो कभी ABCD भी सुना देता है इतना छोटा सा, तो भी उनको गुस्सा आता है कि ये तो अंग्रेज़ बनेगा, इस तरीके से उसको ताने मारते हैं। और कि बच्चा स्कूल जा रहा है तो ABCD तो बोलेगा ही ना, कोई बड़ी बात तो है नहीं, कि ऐसा तो है नहीं कि वो इंग्लिश में बातें कर रहा है। तो गुरुजी छोटी छोटी चीज़ें ना, नज़र आप कहते हो कि किया कर ऐसे ज़्यादा नज़र बहुत ज़्यादा गंदी होती है कि पत्थर को भी तोड़ देती है, नज़र का
मैं जादू टोने का इलाज करता हूँ, पर नज़र का बहुत मुश्किल से हो पाता है। तो गुरुजी वो जब भी आते हैं मेरे बच्चे को बहुत नज़र दोष लगा के जाते हैं, उसको स्कूल जाना छूट जाता है, उसका पढ़ाई से मन हटता जा रहा है। उसको मैं पहले को मैं कोई बुक देती थी, उसको लिखने में इतना इंटरेस्ट आता था, कुछ चीज़ें भूलता जा रहा है। मैं गुरुजी उसको बार बार मैं उसको चीज़ें याद कराती रहती हूँ, फिर भी अब वो भागने लग गया है पढ़ाई से, लिखने से। गुरुजी इतना बड़ा तो नहीं हुआ कि मैंने उसको पर ध्यान नहीं दिया, मैं तो डेली उस पर ध्यान देती हूँ ना गुरुजी। तो प्लीज़ मेरे पापा, जो भी मेरे बच्चे पे किया कराया है, जो भी नज़र दोष है, उसे ख़त्म करो मेरे गुरुपा। और आप मुझे बोलते हो कि तेरे बच्चों पे वो बहुत ज़्यादा करा रहे हैं और खिलाते पिलाते हैं, तो क्यों उस घर का खिलाती है गुरुजी। मैं जीने मरने वाला हाल है मेरा, दोनों तरफ खाई होती है गुरुजी। ना खिलाऊं तो घर में कलेश, खिला दूं तो मेरी ज़िंदगी ख़राब। गुरुजी मैं क्या करूं, बस मैंने आपके भरोसे छोड़ा हुआ है, आप जो करोगे आप ही करोगे। मैंने माफ़ कर दिया उनको, आपको दंड देना है, आपको उनको सबक सिखाना है, आपको जो करना है गुरुजी मैंने आप पर छोड़ दिया मेरे पापा, आप करो मेरे गुरुजी। और मैं अंकल जी को सद्बुद्धि दो, जो भी परेशान है, उनको भी परेशान है थोड़ा सा, उनकी सारी परेशानी दूर करो मेरे पापा। और मेरी आपसे एक हाथ जोड़ की विनती है, मेरे भाई का बेटा है, उसको मतलब उसको डॉक्टरों ने बोल दिया है कि इसका दिमाग है वो काम करना बंद कर रहा है। वो मतलब जितनी वो एज का है, वो उसको मतलब बहुत बच्चों से बहुत ज़्यादा पीछे है गुरुजी। मेरे भाई बहुत ज़्यादा टेंशन में है, मैं उसको देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। तो मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरे विशु को ठीक करो मेरे पापा। आप सब जानते हो कि मैंने आपसे अरदास लगाई है उसके लिए। और गुरुजी मेरे छोटे भाई की नौकरी आपने, मेरा भाई आया भी था मेरे कहने पर, वो बड़े मंदिर गया गुरुजी, उसको ब्लेस करना, उसकी ज़िंदगी की सारी परेशानी दूर कर देना। वो बहुत परेशान है, उसकी नौकरी नहीं लग रही है और नौकरी की वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही है, उसकी एज निकलती जा रही है गुरुजी। वो सब उसके दोस्तों की शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, उसको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं और वो डिप्रेशन में भी चला गया था गुरुजी। उसकी डिप्रेशन की दवाइयाँ इतने टाइम तक चली हैं। तो गुरुजी बस मैं आपको चाहती हूँ कि वो ज़िंदगी में उसको सेटल हो जाए, उसकी बहुत अच्छी नौकरी लग जाए और उसको एक बहुत अच्छी प्यारी सी लड़की मिल जाए, समझदार, जो मेरे बच्चे को, जो मेरा बच्चा ही है, मेरा छोटा भाई, उसको हमेशा खुश रखे और दोनों खुश रहे। गुरुजी मैंने आप पर छोड़ दिया है सब कुछ, और वो आपके बड़े मंदिर आया था, मेरे कहने पर वो गया था, और मैं चाहती हूँ कि आप उसको ब्लेस करो और वो ज़िंदगी में आगे बढ़े और वो आपकी संगत बन जाए मेरे गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि मेरे घर में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी तकलीफ़ है, वो सब ख़त्म हो जाए। और जो गुरु जी और सारे संगत जी को मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जो युद्ध हो रहा है उसके लिए घबराए नहीं। कल ही गुरु जी का सत्संग आया था, तो गुरु जी ने बोला है कि जितना हो सके मंत्र जाप बढ़ाओ। ये पूरे मई में थोड़ा सा डर है और डर की बात भी है, पर घबराना नहीं है, हमें हिम्मत से काम लेना है। और गुरुजी ने ये भी कहा था कि मंत्र जाप जितना हो सके बढ़ाओ, मंत्र जाप करो। और गुरुजी के लिए भी पहले गुरुजी के लिए मांगो, गुरुजी सही रहेंगे तभी तो हम सही रहेंगे ना संगत जी। तो गुरुजी आप अपना ख्याल रखो और आप अपना ध्यान रखो और युद्ध के टाइम पे। और आप बिल्कुल भी मतलब टेंशन मत लेना, हम आपको बोल रहे हैं गुरुजी। और गुरुजी को हम जितना प्रे करेंगे, गुरुजी हमारी रक्षा करेंगे। तो आई लव यू गुरुपा। जितने भी वहाँ पर फौजी हैं उनकी रक्षा करना, उनके एक सिंदूर के लिए बहुत सारे वहाँ पे सिंदूर ऑपरेशन हो रहा है और उसके बाद किसी का सिंदूर नहीं मिटना चाहिए गुरुजी। उन सब की रक्षा करना, सारे सोल्जर की रक्षा करना मेरे गुरुजी, और मेरे घर की रक्षा करना, मेरे बच्चे, मेरे सारे जितने भी बच्चे हैं, मेरे भाई, मेरा भाई का बेटा, सब मेरे बच्चे ही हैं, उनकी रक्षा करना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं यहीं पे सत्संग विराम करना चाहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारे संगत जी को जय गुरुजी। मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि होली से मेरे घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, बहुत ही ज़्यादा। गुरुपा ने मुझे बोला था कि तेरे घर में एक आंटी आएगी और वो तुम्हें कुछ वाइट चीज़ दे के जाएगी, तो तुम उसे खाना मत, और घर में दिक्कत आ जाएगी।
अब मेरे घर में मेरी सास ही आई थी और गुरुपा मुझे बोलते हैं कि तेरी सास, जेठानी, जेठ, ससुर, नंद सब ना तेरे घर में ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, तेरे अंकल जी पे वशीकरण कर रहे हैं, तेरे बच्चे और तेरे पे मारन क्रिया कर रहे हैं। आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, गुरुपा की बात एक एक सच होती है। उनका 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 सत्संग, उनकी टेलीपैथी के मैसेज एक एक सच होते हैं। और होली वाले दिन से ही मेरे घर में बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। मतलब कि मैं शुक्राना सत्संग भी शेयर नहीं कर पा रही थी, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी थी मेरे घर में। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सारे संगत जी को जय गुरुजी। मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ और मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि गुरुपा ने मुझे बोला था कि होली पे इस बार होली पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी तेरे घर में हो सकती है। ब्लैक मैजिक करने वाले थम नहीं रहे हैं और वो तेरे घर में बहुत ज़्यादा गंदा ब्लैक मैजिक कराएंगे। तो गुरुपा के पहले से ही मेरे को सत्संग आ रहे थे और मुझे रोज़ डेली होली होली के दिन से ही मेरे घर में बहुत बुरा हाल है। और गुरुपा के पहले से ही मुझे सत्संग आने लग गए थे होली के लिए कि जो करने वाले हैं वो थम नहीं रहे हैं और तेरे पति पे वशीकरण और करके बुद्धि बांधी गई है और तेरे बच्चे पे और तुझ पे मारन क्रिया की जा रही है। आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, जिस दिन होली थी, होली की रात को मेरा इतना बुरा हाल हो गया था। जिस दिन छोटी होली थी, जिस दिन होली पे हम पूजा करते हैं, उस बार होली वाले दिन रात को मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरा ज़िंदगी का आखिरी दिन है और मैं मर जाऊंगी। मुझे सांस नहीं आ रहा था, मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था कि मुझसे सामने वाला बंदा क्या बात कर रहा है और मुझे क्या बात करनी है, मुझे क्या बोलना है, मुझे तकलीफ़ क्या है, मुझे किसी को क्या बताऊँ मैं। इतना मतलब मुझे इतनी दिक्कत हो रही थी, पता नहीं क्या। मेरे बच्चा अभी 4 साल का है, उसको उस गुरुपा ने उसके हाथ से मतलब मेरे को पता था कि मैं गुरुजी के सिंहासन जहाँ लगा हुआ है, गुरुजी के स्वरूप के आगे जाऊंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। उनका चंदन टीका लगा के जल प्रसाद लेके मैं ठीक हो सकती हूँ, पर मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं जल प्रसाद भी जाके ले लूँ। और आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, मेरा 4 साल का बेटा रात के 3 बज रहे थे, वो गुरुजी के वहाँ जहाँ से सिंहासन रखा हुआ है वहाँ गया, वहाँ से चंदन टीका लेके गुरुजी को लगा के उसने मुझको लगाया। मैं नहीं जानती कि एकदम से उसने गुरुजी ने उसके दिमाग में थॉट डाला और उसने मेरे को आके चंदन टीका लगाया। तो मैं उस वक्त समझ गई थी कि कि गुरुपा उसके रूप में मेरे घर आए थे, मेरे बच्चे के रूप में आए थे और मेरे पे मतलब इतना ज़्यादा कोई बहुत बड़ा कुछ कष्ट था जो मेरे बच्चे का काटा। मेरे बच्चे ने मेरे को टीका लगा के मेरा कष्ट काटा। और मेरा बच्चा भी मतलब मैं तो जब से बीमार हुई हूँ, मेरे अंकल जी भी होली वाले दिन से बीमार हैं। उनको पेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ही ज़्यादा। उनको खाना नहीं पच रहा है और वो कुछ नहीं खा पा रहे हैं। होली से लेके अब तक का टाइम है, वो कुछ भी नहीं खा पा रहे हैं। मेरे बच्चे को इतना ज़्यादा तेज़ फ़ीवर है, 102 से ऊपर फ़ीवर है और वो उसको तो इतना बुरा हाल हो गया संगत जी कि वो इतना ज़्यादा डर रहा था। होली के 2 दिन बाद वो उसको बैठा बैठा काँपने लग गया। मैं नहाने के लिए गई थी, मैं अकेली रहती हूँ और अकेले की वजह से मुझे उसको छोड़ के जाना पड़ता है। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो स्कूल भी नहीं गया था, तो मैं नहाने के लिए चली गई और वो बैठा हुआ था अंदर। मैं उसको अच्छा खासा छोड़ कर गई थी और उसको ना हाथ काँपने लग गए और आंखें ऐसी पलट गई। मतलब वो कुछ बोले ही ना, उसके हाथ पैर ऐसे काँप रहे थे। मतलब वो किसी चीज़ का रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, कुछ सुन नहीं रहा था, ऐसी उसकी हालत हो गई। तो मैं फटाफट से अपनी मम्मी के घर लेके भागी। मैंने यहाँ पर उस पर गुरुजी का जल छिड़का, चंदन टीका लगाया, हनुमान चालीसा चलाया। पर इतना ज़्यादा मेरे घर में इतनी ज़्यादा करने वालों ने अति पार कर दी है कि छोटे से बच्चे को भी नहीं छोड़ रहे हैं। मेरा शरीर ऐसा कर दिया है कि मैं 10 बार सोचती हूँ उठने की, अगर मैं एक जगह बैठ जाऊँ। ऐसा कोई बुज़ुर्ग इंसान भी एकदम से मतलब बैठ के वो 2-3 सेकंड में उठ जाएगा, पर 2-3 सेकंड तो मैं सोचने में लगा देती कि मैं उठूँ या ना उठूँ। मेरा शरीर ऐसा कर दिया है, मेरे हाथ पैर काट दिए गए हैं बिल्कुल ही। मेरी कमर में इतना दर्द रहता है, मेरे पैरों में इतना दर्द रहता है, मुझे सांस इतना फूलता है, बॉडी मतलब बिल्कुल ही कमज़ोर कर दिया है मेरी। और मेरे अंकल जी की तबीयत इतनी ख़राब है। गुरुपा, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आपने मुझे
इतने अभी तक आप मुझे सत्संग सुना रहे हो। होली के 11 दिन हो गए हैं, होली के 10-11 दिन हो गए हैं और अभी तक आप मुझे ये सत्संग सुना रहे हो। मेरी सास जेठानी सब अभी भी गए हुए हैं जहाँ से वो करके आते हैं। होली के बाद ही जिस दिन वो गए थे उसी दिन से मेरा बच्चा डरने लग गया था। होली के 7वें दिन से वो गए थे, जिस दिन हम बासोड़ा पूछते हैं उस दिन से वो उस दिन वो गई थी। उसी दिन से मेरा बच्चा इतना ज़्यादा डरने लग गया था। तो गुरुजी मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि वो कब तक हमारे घर में ऐसे ही करते रहेंगे। अब वो फिर गए हैं वहाँ पे और वहाँ से आते के साथ ही वो मेरे घर आएंगे, मिठाइयाँ लेके आएंगे और कुछ भी खाने का या कुछ भी सब्जी में मिला के या कुछ भी करके मेरे अंकल जी मेरे बेटे या मुझे कहीं ना कहीं कोशिश करके वो खिला ही जाते हैं। आप हर बार बोलते हो कि वो आंटी फिर आने वाली है, वो तुम्हें फिर खिलाएगी, तुम फिर बीमार हो जाओगे, फिर वो नेगेटिविटी करके आएगी और फिर वो तुम्हारे घर में कोई धुनी भभूति फेंक कर चली जाएगी। तो मैं गुरुपा मैं आप मुझे आप हमें टेलीपैथिक सब कुछ बता देते हो कि कब क्या होने वाला है और वो हमारे घर में क्या यहाँ पर क्या डाल के गई है गुरुपा। पर आप पापा उसको रोको गुरुजी। मेरी सास है, अगर कोई पड़ोस की औरत होती या कोई भी होती, नहीं तो मेरी मायके का भी कोई होता तो मैं उसको भी मना कर देती। तो मेरे अंकल जी कुछ नहीं बोलते, पर मेरे ससुराल में मैं अपनी सास को कैसे मना करूं। उनके लिए कुछ बोलती भी हूँ, कुछ मैं अगर मेरे मुँह से कुछ शब्द भी निकालती हूँ तो मेरे अंकल जी तो सामान उठाकर फेंकने लग जाते हैं, मुझे भी मारते हैं, गालियाँ देते हैं, ड्रिंक करने लग जाते हैं। तो मैं बोलूँ तो मरूँ और ना बोलूँ तो मरूँ, वो वाला हाल है गुरुपा। दोनों तरफ से मतलब मैं खाई में गिर जाती हूँ गुरुजी। वो अगर वो कुछ करके भी ना लाए तो भी मेरे घर में इतना कलेश हो जाता है पापा कि वो महीने 2 महीने तक कहीं नहीं जाता और 1-2 महीने तक मेरे अंकल जी इतना ड्रिंक करते हैं और वो बात छोटी नहीं होती, वो बढ़ती रहती है, पुरानी बातें निकल के बढ़ती रहती हैं। तो गुरुपा आप ही बताइए कि मैं क्या करूँ। मैं बहुत ज़्यादा फंस गई हूँ। वो फिर से आएंगे गुरुजी, आप देखो उनको दंड दो पापा, अगर वो आपके भी कुछ करके ला रहे हैं प्लीज़ मेरे गुरुजी। 1-1.5 साल हो गए गुरुपा आपसे मुझे जुड़े हुए, मई में 1 साल हो जाएगा पापा आपसे जुड़े हुए। पर गुरुजी मैं नहीं जानती क्योंकि हमें अपना दुख बताते नहीं होंगे कि आप मुझे बोलते हो कि आप उनको दंड दे रहे हो, आज उनको सज़ा दे रहे हो, क्या पता उनको सज़ा मिल रही हो अंदर खाते। पर पापा बस जो उनका जो करना कराना है गुरुजी उसको बंद कीजिए मेरे पापा। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ मेरे गुरुपा, उनका करना कराना बंद कर दीजिए पापा। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मुझे अपने बच्चे की, अपने घर की, अपने अंकल जी की बहुत फ़िक्र होती है। मेरा एक ही तो बच्चा है, मेरा एक ही तो बेटा है, वो भी मुझसे छीनना चाहते हैं गुरुजी। प्रॉपर्टी के चक्कर में वो इतने पागल हुए हैं पापा। आपने कहा है कि तेरे घर में सब ठीक कर दूंगा, तो चिंता ना कर, मैं हूँ तेरे साथ, मैं उनको देख रहा हूँ। मुझे पता है पापा मेरे इतने बड़े बड़े कष्ट आप छोटे में काट रहे हो। मुझे पता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा काली क्रिया कराई होगी और जो थोड़ा बहुत हम तीनों पे असर हो रहा है। हाँ कोई बात नहीं, हम सह लेंगे पापा, पर उनका तो कब अंत आएगा पापा, उनके किए का कब अंत आएगा मेरे गुरुपा। उनको मैं नहीं बोलती पापा, आप देखो, आप उनको दंड देना चाहते हो, सुधारना चाहते हो, आपकी मर्ज़ी मेरे पापा। आप मुझे कहते हो कि उनको माफ़ कर दे पापा, मैं उनको माफ़ कर दूँगी। पर आप ही बताइए कि मेरे छोटे से बच्चे पे इतना कुछ करने के बाद और वो मेरे घर में इतनी बुरी चीज़ें करने के बाद अगर आप चाहते हो कि माफ़ कर दो तो मैं उनको माफ़ कर दूँगी पापा। अगर मैं उनको माफ़ कर दिया तो फिर तो उनके ज़्यादा वो खुले पट्टे हो जाएंगे फिर, और वो मेरे अंकल जी मेरे बच्चे मुझे सबको खिलाएंगे डाल के, क्योंकि अभी तो मैं थोड़ा रोक टोक कर देती हूँ, मैं उनसे इतना बात नहीं करती हूँ पापा। अगर मैं अच्छे से बात करने लग गई तो उनकी और हिम्मत बढ़ जाएगी घर में करने कराने की। तो पापा जी मैं नहीं जानती, हम आपकी प्लानिंग नहीं जानते पापा कि आपकी प्लानिंग क्या है। आपकी प्लानिंग के पीछे बस हमारा अच्छा है, हम आपके बच्चे हैं और आप हमारी माँ हो, हमारे पिता हो। हम जानते हैं कि आप जो हमारे लिए कर रहे हो वही सही होगा पापा, आप जो बोलोगे हम वही करेंगे। पर पापा मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ गुरुपा, मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम देना चाहूँगी और मेरे अंकल जी मेरे बेटे की तबीयत ठीक हो जाए, मेरे पापा मेरे घर से सारी नेगेटिविटी दूर हो जाए, वो स्वस्थ हो जाए। मेरे अंकल जी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है और गुरुपा मुझे बड़े मंदिर बुला लो, वो भी मेरे अंकल जी मेरे बेटे के साथ बुला लो, वो भी मेरे अंकल जी मेरे बेटे के साथ गुरुपा। मैं आना चाहती हूँ मेरे अंकल जी, एक बार वहाँ आ गए ना मुझे लगता है सब ठीक हो जाएगा पापा। प्लीज़ मेरे गुरुपा, मैं एक ही बार आपके बड़े मंदिर आई हूँ गुरुजी, मुझे भी आना हो, मुझे अपने अंकल जी के साथ आना है, कैसे भी करके पापा, कैसे भी करके आप बनाइए पापा मेरे कि मैं अपने अंकल जी के साथ वहाँ पर आ जाऊँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरुपा।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थे हमारे आज के सत्संग। ब्लेस्ड सत्संग थे, बहुत ही प्यारे सत्संग थे। बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली हैं इसमें हमें गुरु जी से। जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही थी उन सबको गुरु जी ब्लेस करेंगे, सबको उनके प्रश्नों के उत्तर भी मिले होंगे। संगत जी, जितना हो सके सत्संग को उतना शेयर किया करें ताकि सबको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। और क्या पता कौन सी संगत के प्रश्नों के उत्तर उन्हें मिल रहे हों इस सत्संग के द्वारा। तो कोशिश यही करें कि सत्संग को शेयर करें और वीडियो को लाइक किया करें। कमेंट्स में जय गुरु जी ज़रूर लिखा करें। अब इस सत्संग को हम गुरु जी के मंत्र जाप के साथ विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।